दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज जो ये पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बड़ा ही बेसिक लेवल का इस पैराग्राफ में ग्रामर का यूज़ किया गया है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बड़ा ही पॉपुलर ये टॉपिक है, ऐसे है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसके एक एक वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। उसके अलावा जब आप कोई भी टॉपिक लिखना चाहते हैं या फिर कोई पैराग्राफ या फिर ऐसे आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी ऐसे को या फिर पैराग्राफ को किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ का टाइटल देखते हैं। पैराग्राफ का टाइटल है माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैन इज़ आ सोशल एनिमल। क्या मतलब हुआ? मैन इज़ अ सोशल एनिमल मतलब कि जो आदमी है, मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है। ही कैन नॉट लिव विदाउट द कंपनी ऑफ अदर बींग्स। क्या मतलब हुआ? ही कैन नॉट लिव मतलब रहना, निवास करना। ही कैन नॉट लिव मतलब कि वह नहीं रह सकता विदाउट द कंपनी ऑफ अदर बींग्स मतलब बिना अन्य लोगों की संगत के बिना वो नहीं रह सकता। ही नीड्स अ गुड फ्रेंड। ही नीड्स अ गुड फ्रेंड और उसे एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है, तब हमें वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ही के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। ही नीड्स अ गुड फ्रेंड, उसे एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। आ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। दोस्तों, इंडीड का मतलब है वास्तव में ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब हुआ अ फ्रेंड इज़ इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड मतलब ऐसा दोस्त जो ज़रूरत के समय काम पर आता है, वही ज़रूरत के समय काम आता है, वही सच्चा दोस्त होता है, मतलब वही वास्तविक एक दोस्त होता है। इज़ अ वेल नोन सेइंग मतलब ये एक मशहूर एक है ना, क्या कह सकते हैं, एक सेइंग है या कह सकते हैं लोकोक्ति है। अ गुड फ्रेंड इज़ A good friend is a sincere person on whom we can depend in the hour of need। क्या अर्थ हुआ? A good friend is a sincere person। sincere का मतलब होता है ईमानदार या कह सकते हैं एक निष्ठावान। A good friend is a sincere person जो एक अच्छा दोस्त होता है, वो एक ईमानदार या कह सकते हैं निष्ठावान व्यक्ति होता है। On whom जिस पर we can depend हम निर्भर रह सकते हैं। in the hour of need, in the hour of need मतलब कि आवश्यकता के समय जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं या निर्भर कर सकते हैं। ही इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोर्स का मतलब होता है स्रोत होना। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में होता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। ही इज़ अ सोर्स मतलब कि वो एक स्रोत होता है ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का, प्रसन्नता का या कह सकते हैं खुशी का वो एक स्रोत होता है। अ ट्रू एडवाइज़र और एक सच्चा सलाहकार होता है। एंड ए वेल विशर और वो एक वेल विशर होता है मतलब कि वो एक हमेशा ही अच्छा चाहता है, इसको कह सकते हैं वो हमारा एक शुभ चिंतक होता है। ऑल आर एक्वेंटेंसेस आर नॉट आर ट्रू फ्रेंड्स। एक्वेंटेंसेस का मतलब है जानकार, जानने वाले। जो भी हमारे जानकार होते हैं, जानने वाले होते हैं, आर नॉट आर ट्रू फ्रेंड्स, वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैव एन आइडियल फ्रेंड और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कठिन है। टू हैव एन आइडियल फ्रेंड एक आदर्श दोस्त का होना, दोस्त को पाना। बाय योर साइड अपनी तरफ। बट आई कंसिडर लेकिन मैं मानता हूँ, माई सेल्फ अपने आप को, लकी। कंसिडर मतलब मानना, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। टू इन्जॉय द कंपनी मतलब कि आनंद लेने का, संगति का, ऑफ सच अ डिजायर्ड फ्रेंड इस तरह के वांछित दोस्त का। डिजायर्ड का मतलब होता है जिसको आपने चाहो, वांछित हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ सच एन डिजायर्ड फ्रेंड मतलब इस तरह के एक दोस्त की संगत को
संगत का आनंद लेना जो मैं लेता हूँ उसको मैं अपना भाग्य मानता हूँ। चलिए आगे देखिए। माई बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन माई कॉलोनी। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो हमें वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। स्टे मतलब रहना। माई बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन माई कॉलोनी, मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त है वो मेरी कॉलोनी में रहता है। वी स्टडी इन सेम क्लास, वी मतलब हम और स्टडी मतलब अध्ययन करना, पढ़ना। वी स्टडी इन सेम क्लास, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, ये कह सकते हैं बदकिस्मती से, इन डिफरेंट स्कूल्स, लेकिन अलग अलग स्कूलों में। ही इज़ टॉल, वह लंबा है। वेल बिल्ट मतलब उसकी बिल्ट जो है, उसका जो शारीरिक संरचना है वो अच्छी है। एंड हैज़ एन एथलेटिक फिजिक, और उसकी एक जो एथलेटिक फिजिक होती है, मतलब जैसे जो एथलेटिक की जो शारीरिक संरचना होती है उस तरह की जो उसका शरीर है। ही वेयर्स सिंपल बट नीट क्लोथ्स। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ किया गया है। वेयर मतलब पहनना, फिफ्थ फॉर्म है वेयर्स। ही वेयर्स सिंपल बट नीट क्लॉथ्स, मतलब वह है सादा लेकिन साफ कपड़े पहनता है। नीट मतलब साफ। दिस वेल बिहेव्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन, और वो वेल बिहेव्ड मतलब जो उसका व्यवहार है वो अच्छा है। एंड सॉफ्ट स्पोकन, और वो विनम्रता से बोलने वाला व्यक्ति है। सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड ऑफ माइन मतलब एक मेरा विनम्रता से बोलने वाला वो दोस्त है। बिलोंग्स टू अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक अच्छे और एक रिस्पेक्टेबल सम्मानीय परिवार से वो ताल्लुक़ रखता है। बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखना। हिज फादर इज़ अ मैनेजर इन अ वेल नोन प्राइवेट फर्म, और जो उसके पिता हैं वो एक अच्छी जानी मानी एक प्राइवेट कंपनी में वो एक मैनेजर हैं। एंड मदर इज़ अ स्वीट नेचर्ड एंड लविंग हाउसवाइफ, और जो माँ हैं वो एक स्वीट नेचर्ड मतलब एक अच्छे नेचर की, मीठे स्वभाव की, एंड लविंग हाउसवाइफ और एक प्यारी वो गृहिणी हैं। हिज एल्डर सिस्टर, और जो उसकी बड़ी बहन है, इज़ स्टडिंग मेडिसिन, वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। वेन एवर आई गो टू हिज हाउस, वेन एवर का मतलब जब भी, और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे प्लूरल होगा तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वेन एवर आई गो टू हिज हाउस, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ। दे ट्रीट मी, वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं। लाइक अ मेम्बर ऑफ देयर फैमिली, मतलब अपने घर के परिवार के सदस्य की तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं। एंड आई इन्जॉय, और मैं आनंद लेता हूँ टॉकिंग टू दैम, उनसे बात करने का, उनसे बात करने में मैं आनंद लेता हूँ। ही इंजॉयज़, वो आनंद लेता है द सेम ट्रीटमेंट, इसी तरह के व्यवहार का, एट माई होम, मेरे घर पर। चलिए आगे देखिए। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर प्लेइंग और स्टडिंग, और दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और देखिए आज का जो टॉपिक है इसके अंदर आपने देखे होंगे ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के माध्यम से आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उसकी हेल्प से इसे समझने में अच्छी हेल्प मिलेगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? और स्पेंड मतलब गुजारना, खर्च करना, यहाँ इसका मतलब है गुजारना। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर प्लेइंग और स्टडिंग, मतलब हम अपना अधिकतर जो समय है वो साथ बिताते हैं खेलने में या फिर पढ़ाई करने में। एज जैसे कि ही इज़ गुड इन स्टडीज़, वह पढ़ाई में अच्छा है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। वेन एवर, जब भी। आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरे पास कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। और ए डिफ़िकल्टी, या फिर कोई कठिनाई होती है। इन अंडरस्टैंडिंग द लेसन्स, सब लेसन्स को समझने में जब भी मुझे कोई कठिनाई होती है वो मेरी मदद करता है। वी शेयर आर जॉयज़ एंड सोरोस, शेयर का मतलब साझा करना, बांटना। वी शेयर आर जॉयज़, जॉयज़ का मतलब खुशियाँ, और सोरोस का मतलब गम, दुख। तो क्या अर्थ हुआ? वी शेयर आर जॉयज़ एंड सोरोस, मतलब हम अपने जो गम हैं, दुख हैं और जो हमारे जो खुशियाँ हैं उनको हम बांटते हैं। ही हैज़ अ स्वीट टेम्परामेंट, उसका एक जो मीठा व्यवहार है। टेम्परामेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मिजाज, व्यवहार, तो उसका एक बड़ा ही मीठा मिजाज है। एंड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है मतलब जो उसका हास्य है, जो उसका हंसने का जो सेंस है वो बहुत ही अच्छा है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हिज क्वालिटीज़ हैव ऑलवेज टेम्प्टेड मी टू बी लाइक हिम, और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, हैव ऑलवेज टेम्प्टेड मी। टेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रलोभित करना, वो मुझे हमेशा प्रलोभित करती हैं। मी टू बी लाइक हिम, कि मैं उसके जैसा बनूँ। चलिए आगे देखिए।
वी नेवर क्वेरल विद ईच अदर। दोस्तों क्वेरल को आप नोट कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, विद ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो क्या अर्थ हुआ, वी नेवर क्वेरल विद ईच अदर, हम कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो अक्सर यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे वी के साथ डू नॉट आता है, डज नॉट नहीं आता, लेकिन यहाँ डू नॉट का यूज़ नहीं किया गया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया गया। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप नेवर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब आपको डू नॉट या डज नॉट का वहाँ प्रयोग नहीं करना है, और आपको नेवर के बाद जो भी वर्ब है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसका इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तब आपको फर्स्ट होम का ही यूज़ करना है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब आपको वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ होम का यूज़ करना होगा नेवर के बाद। तो इस लाइन का मतलब देख लीजिए, और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी देता हूँ। तो क्या अर्थ हुआ, वी नेवर क्वेरल विद ईच अदर, हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं। दो, हालांकि वी हैव सम डिफरेंट, हालांकि हमारे में कुछ वी हैव सम डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक्स, हालांकि हमारे अंदर कुछ डिफरेंट हैं, मतलब कि विभिन्नताएं हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो हमारी पसंद और नापसंद की जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे बीच में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चाहूँगा एक छोटा सा एक एक्सरसाइज देता हूँ। आप दो वाक्य बनाइए नेवर का प्रयोग करके, चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, वह कभी भी पार्क नहीं जाता है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कभी भी पार्क नहीं जाता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ही है। अब आप अगला वाक्य भी लिख लीजिए, मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, और ये दोनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य हैं जहाँ पर आपको नेवर का प्रयोग करना है। और आप इन दोनों सेंटेंसेस को बना के आप इन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। सम बॉयज़ ऑफ आर कॉलोनी, जो कुछ लड़के हैं हमारी कॉलोनी के, ट्राई टू क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, टू क्रिएट पैदा करने की, उत्पन्न करने की, अ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक गलतफहमी को पैदा करने की कोशिश करते हैं, बिटवीन अस हमारे बीच में, बाय कैशिंग अपॉन आर डिफरेंसेस हमारे जो फ़र्क हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके ऊपर कैशिंग करके मतलब उनको कैश करा के कह सकते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए, इन थिंकिंग सोचने में, बट वी ऑलवेज अंडरस्टैंड लेकिन हम हमेशा समझते हैं, देयर जेलेसी उनकी जो ईर्ष्या है, उनका जो जलन है उसे हम हमेशा समझते हैं। ही इज़ गुड नॉट ओनली इन स्टडीज़, वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, बट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल, और जो अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी वो अच्छा है। आगे देखिए, ड्यू टू हिज हैबिट्स ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज फेलो, और ड्यू टू का मतलब कारण या वजह से, ड्यू टू हिज हैबिट्स अपनी आदतों के कारण, ही इज़ पॉपुलर वो मशहूर है, प्रसिद्ध है, अमंग हिज फेलो स्टूडेंट्स अपने अन्य जो उसके सहपाठी हैं उनके बीच में वो का मतलब फेमस है, मशहूर है। टीचर्स एंड अदर फ्रेंड्स, और जो टीचरों उसके मतलब कि अध्यापकों के अंदर, एंड अदर फ्रेंड्स और दूसरे दोस्तों के अंदर वो क्या है, वो फेमस है, मशहूर है। आई एम प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मुझे अपनी दोस्ती पर, मित्रता पर गर्व है। ही इज़ अ सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन, वो मेरी इंस्पिरेशन का, प्रेरणा का वो एक स्रोत है, एंड स्ट्रेंथ और मेरी ताकत का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही इज़ अ सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ, मतलब वह मेरी प्रेरणा का और मेरी ताकत का वो एक स्रोत है। आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूँ, इट टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन, की मैं इस रिलेशन की मतलब मैं एक, आई विश इट टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन, मतलब मैं इस संबंध की क्या इच्छा करता हूँ, इट टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन मतलब ये एक लंबा चलने वाला एक संबंध हो। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा पैराग्राफ था। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।